हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2016 क्लास 7 हिंदी साहित्य मेला के अंतर्गत ये एग्ज़ाम का जो पेपर है आपके समझ प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर में पाठ पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ये एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा, आपको 6 है। तो चलिए, पहला है भैंस के पिछले 2 पैर कहाँ बांधे गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाचा जी के चरपाई के पायों से। मैं घड़ी की ओर किस प्रकार देखता रहा। उत्तर हो जाएगा उबकर। मोइना किसका पीछा कर रही थी। तो सांप का। रचनाकार ने किसे परिवार और समाज से ऊपर माना है। तो मां को। कोई नहीं मगर उजाला है, इस पाठ के कवि कौन है। तो बशीर बद्र। वरदान मांगूंगा नहीं, कविता से कवि किसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो संघर्ष एवं कर्तव्य परायण की। यहाँ पर आगे आइएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर, ये प्रश्न जो पत्र है इसके एकदम नीचे ही आपको सारा सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, इधर उधर की चिंता भी नहीं करना है। आपको ये सारे प्रश्न के उत्तर बस इसी वीडियो में मतलब पत्र के जो प्रश्न पत्र है उसके नीचे मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, फिर उसके उत्तर को जानते हैं। तो ये सारे प्रश्न पत्र हैं और उससे भी आवश्यक जानकारी कि इस प्रश्न पत्र का समाधान करने वाली जो छात्रा है उनका नाम गुड़िया यादव है, जो क्लास 7 की है। तो आप सभी उनके लिए एक लाइक या कमेंट या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भी उनका उत्साह बढ़े, और एक प्यारा सा कमेंट उनके नाम पर कर दीजिए ताकि आपके लिए उन्होंने इतना सारा मेहनत किया है। तो ये था प्रश्न पत्र। अब इसके तुरंत नीचे ही उनके द्वारा लिखा हुआ सारे प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। तो चलिए, जिसकी बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गए। तो यहाँ पाठ पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। भैंस के पिछले 2 पैर कहाँ बांधे गए थे। तो हम लोग देखे पैर के और चाचा जी के चरपाई के पायों से। फिर मैं घड़ी की ओर किस प्रकार देखता हूँ। तो उबकर। मोइना किसका पीछा कर रही थी। तो सांप का। रचनाकार ने किसे परिवार और समाज से ऊपर माना है। तो एक तरह से माँ को। कोई चिराग नहीं मगर उजाला है, इस पाठ के कवि कौन है। तो बशीर बद्र। आगे देखिएगा। वरदान मांगूंगा नहीं, कविता से कवि किसकी प्रेरणा दे रहे हैं। तो संघर्ष और कर्तव्य परायण की। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको देने हैं। मैं आंखों ही आंखों में उसकी खुशामद कर लेता। तो ये प्रस्तुत पंक्ति के पाठ और इसके लेखक कौन है ये आपको बतलाना है। तो प्रस्तुत पंक्ति का जो पाठ है वारिस, और इसके जो लेखक है वो श्री मोहन राकेश जी द्वारा इसको लिखा गया है। खुशामद का अर्थ क्या होता है। तो खुशामद का अर्थ है किसी की चापलूसी करना या चाटुकारिता करना। कौन किसकी खुशामद करता है और क्यों। भाई बहन की खुशामद करता है। मास्टर जी 5 बजे पढ़ाते रहते तो भाई उबकर जहमाई लेने लगता और घड़ी की तरफ देखता, पर बहन आंखों के इशारों से ही
उसे यह सब करने से मना करती। वह इशारे से ही धमकी भी देती कि मास्टर जी से उसकी शिकायत कर देगी। इसी कारण भाई आंखों ही आंखों से उसकी खुशामद करता। कुछ भी करो कर्तव्य पट से, किंतु मांगूंगा नहीं, वरदान मांगू नहीं। यानी यहाँ दिया है कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु हटूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो प्रस्तुत कविता का पाठ और रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत कविता के पाठ का नाम वरदान मांगूंगा नहीं, और इसके रचयिता जो होंगे शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रस्तुत अंश का भाव आपको स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत कविता में कवि जीवन की एक महासंग्राम तथा जीवन में पराजय को एक पड़ाव मानता है। वह किसी भी परिस्थिति में दया की भिक्षा नहीं मांग सकता। अपने सुखद यादों के लिए या अपने अभाव को पूरा करने के लिए वह विश्व का वैभव नहीं चाहता। महान बने लोगों से दूर रहकर वह अपने दिल के दर्द को नहीं छेड़ेगा। उसे कष्ट मिले या श्राप, किंतु वह कर्तव्य मार्ग पर अडिग बना रहेगा। वह कभी भी किसी से वरदान की याचना नहीं करेगा। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर आपको देने हैं। बेलिवास, जो इस क्लास 7 के लिए सबसे खास प्रश्न है कि बेलिवास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वो भी फाइनल के लिए। आप सब इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिएगा। बेलिवास का अर्थ है बिना लिबास के, बिना परिधान या आच्छादन के। यहाँ बेलिवास पत्थर का जिक्र है। पत्थर बिल्कुल नम्न अर्थात आच्छादन रहित है। भाव यही है कि दंगों के कारण समाज बेपर्द हो जाता है। माँ वंदनीय और तुल्य कैसे होती है? सबसे खास प्रश्न है। माँ उदारता, ममता और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। परिवार के अपने ही लोगों से उपेक्षा और तिरस्कार पाती है। सभी भावनाओं को सहते हुए भी मौन बनी रहती है। सबसे भिन्न होते हुए भी सभी को आत्मसात कर लेती है। इसीलिए तो माँ अतुल्य और पूजनीय होती है। शाही फरमान जारी होने का क्या अर्थ है? शाही फरमान जारी होने का अर्थ ऐसा आदेश जिसका पालन करना एकदम जरूरी है। ऐसे फरमान की अनदेखी नहीं की जा सकती। शाही फरमान। मास्टर जी की आंखें क्यों भर आई? तो मास्टर जी बच्चे से अत्यधिक स्नेह करते थे। इसलिए जब वे बच्चे को अपनी पुरानी सी कलम देकर वहां से विदा होने लगे तो स्नेह के कारण उनका हृदय करुणा से भर उठा। फलस्वरूप दिल की पीड़ा आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को बिल्कुल फॉलो कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मास्टर जी के चरित्र विशेषताओं का उल्लेख करना है जी, सबसे खास प्रश्न पत्र। ये भी मास्टर जी में स्नेह और त्याग की भावना भरी हुई थी। वे बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अभाव में भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा करते थे। पास में पैसे ना होने पर भी खैरात में किसी से कुछ लेते नहीं लेते। परिश्रम के करके ही अपना अभाव मिटाते थे। अपनी तंगी के कारण ही वे दोनों बच्चों को पढ़ाने लगे और वे बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। विषय का भी उन्हें बोध था। वे धन संग्रह करना नहीं चाहते थे, इसलिए कोई और ट्यूशन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका खान पान, रहन सहन और अत्यधिक साधारण था। उनमें संग्रह तथा प्रदर्शन की भावना नहीं थी। संसार में निष्पक्ष
पर बच्चों के प्रति उनमें स्नेह और ममतत्व का भाव था। आदिवासी लोगों की जीवन शैली का परिचय देना है। आदिवासी लोग गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें नदी से पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। वे पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं। वे बकरियां पालते हैं। वे हरे पत्तों, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला भोजन शाम को बड़े ही प्रेम से खाते हैं। माँ के अंदर किन किन गुणों का भंडार है? तो माँ के अनगिनत गुणों का भंडार है। वह ममतामयी, यानी बताया गया है कि माँ के अंदर अनगिनत गुणों का भंडार है। वह ममतामयी है। वह वात्सल्यमयी, उदारता से भरी, सभी कुछ शुभ चाहने वाली, सभी के प्रति अपनत्व का भाव रखती है। चाहे कोई तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, माँ उसके प्रति सदा सहृदय बनी रहती है। सारी पीड़ा को आत्मसात कर लेती है और ममता के फूल बिखेरती है। पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के कटु वाक्यों, परस्परवादी विचारों से उत्पन्न उनके व्यंग को सहन करने की माँ में अपार धैर्य, साहस और ममतत्व की भावना है। माँ इतनी महान है कि समय की विपरीत परिस्थिति पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सबसे अलग होते हुए भी वह सबसे समाहित है। कोई चिराग नहीं मगर उजाला है। कविता का सारांश आपको लिखना है। तो आसपास कहीं कोई दीपक नहीं जल रहा, पर चारों ओर प्रकाश है। यह प्रकाश बाहर ही नहीं, भीतर भी नहीं है। यह आत्मा का प्रकाश है। गजल की टहनी पर एक फूल खिलेगा। कवि की काव्य पंक्तियों से फूल के समान अच्छे विचारों की खुशबू फैलेगी और एक नग्न पत्थर पर दिखलाई देगी। दानों के देश में कहानी में दानवों के देश में, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है जी, सुधार लीजिएगा, बच्ची है गलती कर दी है। तो दानवों के देश में कहानी के दानों किसान का व्यवहार गुलिवर के साथ कैसा था, अपने शब्दों में लिखिए। तो दानवों के देश में कहानी का आरंभ में किसान का व्यवहार गुलिवर के प्रतिपूर्ण था। वह उसे भला प्राणी समझकर उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसके खाने पीने और सुरक्षा की उचित व्यवस्था कर दी। किसान के लायक सदा भोजन देता था। तो उसे तंग किए जाने पर किसान ने अपने बेटे को भी फटकार लगाई। किसान उसे अधिक से अधिक आराम देना चाहता था पर किसान लोभ के कारण गुलिवर को तमाशा का एक साधन बना लिया। एक दिन वह कई बार तमाशा दिखाने पर वह थक कर चूर हो जाता है। मुनाफा कमाने के लालच में उसे बड़े बड़े शहरों में ले जाने लगा। रोज उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि वह अत्यंत दुबला कमज़ोर हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि वह मरने के करीब पहुंच गया। किसान उसके आराम और उसके खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। यहाँ देखिएगा, अब ये प्रश्न पत्र अब थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम वीडियो को धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं। आप बिना स्किप किए ही और अपने जो उत्तर कॉपी है उसमें अपना ये सारे प्रश्नों को लिख लीजिए। जैसे पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र किसे समझते, ये सबसे खास क्वेश्चन है जी। फिर से आप सभी को रिपीट कर रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा।
लड़की के पापा को पता लगाने के लिए सही पात्रों ने क्या किया, ये भी खास क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब आया हुआ है साल में। ठीक, यहाँ पर निम्नलिखित में से उपसर्ग और मूल शब्द प्रत्यय अलग करना है। बेहोशी, तो बे अलग हो जाएगा, होशी उधर हो गया। ऐसा यानी उपसर्ग करना है जिससे कि बाद वाले का अर्थ उत्पन्न हो। निर्जीव, तो नि उधर हो गया जीव। संरक्षण, तो संपल उधर हो गया रक्षण। यहाँ पर आपको विलोम शब्द, गुप्त का प्रकट, जल्दी का देरी, बुरा का भला, दुष्ट का सज्जन, स्वीकृति का अस्वीकृति। इसके आगे देखिएगा प्रत्यय पृथक करना है। प्रत्यय मतलब पीछे से ऐसे वर्ड हटाने हैं जिससे कि आगे वाले जो मूल शब्द है उसका कुछ मतलब निकले। जैसे सुराहियो है तो यहाँ सुराही इधर में या हो गया। झटकना, तो झटक इधर ना हो गया। बाल्टिया, तो इधर बाल्टी और इधर या हो गया। दमदार, तो दम उधर दार। लुढ़काती, तो लुढ़क उधर ती, लुढ़कती। यहाँ परिवाचित शब्द है मशहूर, प्रसिद्ध, विख्यात, प्रख्यात। और गंध का महक, वास, खुशबू। पानी का जल, निर्तोय। तीर का वाण, सर, सायक। सूरज, भास्कर, सरोज, दिनकर। पृथ्वी, धरती, भू, धरा। ये सब दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और अपने मित्र के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आपको एक पत्र लिखना है। देखिए इनका पत्र है। प्रिय मित्र कीर्ति, स्नेह नमस्ते। कल तुम्हारा पत्र मिलकर पढ़कर मन बड़ा गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। मैं उछल पड़ी यह जानकर कि तुम अवश्य प्रथम श्रेणी से पास होगी, लेकिन यह प्रथम स्थान भी प्राप्त कर इतना अंदाजा नहीं था। वाह, तो इसको अपना देख लीजिएगा। यहाँ बेकारी के समस्या पर निबंध है। अगर वीडियो को धीरे धीरे पुश करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। और इन सभी को अपना तैयारी करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक तरह से सार्थक बनाइए। यहाँ विद्यार्थी जीवन जो खास निबंध पर आएगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए तथा फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। यहाँ अनुशासन पर भी निबंध है। इन्होंने सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया, जो ऑप्शन में भी है उसको भी समाधान कर दिया। बहुत अच्छी लड़की है जी, एक लाइक तो कीजिए उनके लिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, यानी जो भी पेपर हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।